जब आप संभल में हंगामे की तस्वीरें देखकर दुखी हो रहे थे, तब पाकिस्तान में किस बात को लेकर पत्थर चल रहे थे, ये बात बताएं उससे पहले सुनिए पाकिस्तान के कई दिग्गज क्यों फूट फूट कर रो रहे हैं। हिंदुस्तान में होने वाले हर उस उपद्रव का जश्न मनाने वाले पाकिस्तान को इस बार बड़ा झटका लगा है। खबर यहां तक है कि सऊदी अरब ने उसके हाथ काट डाले हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसा मुस्लिम मुल्क जिसके दम पर पाकिस्तान खूब उछलता था, उसने कई पाकिस्तानियों के पांव तोड़ डाले। पूरी रिपोर्ट सुनकर आप खुद कहेंगे कि एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके सम्मान में विदेशों में पूरी कैबिनेट खड़ी होती है। मोदी गुयाना जाते हैं तो वहां कई देशों के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से होटल तक उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जिसके पाकिस्तान खुद कहते हैं कि हमें सब भिखमंगा समझते हैं। एक तरफ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जिनसे सऊदी अरब के विदेश मंत्री मिलते हैं तो कई करार होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं जिन्हें सऊदी अरब एक गाइडलाइन जारी कर कहता है अपने लोगों को समझा लीजिए। सऊदी ने कहा है कि मक्का मदीना आने वाले पाकिस्तानी एफिडेविट लेकर आएं जिसमें लिखा हो कि सऊदी आकर वो भीख नहीं मांगेंगे और इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पर आकर वो ऐसा करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में भिखारी माफिया नेटवर्क है जो अपने लोगों को विदेशों तक भेजता है। सऊदी की जेलों में कई पाकिस्तानी इन आरोपों में बंद हैं, जिन्हें वापस भेजने की तैयारी सऊदी अरब कर रहा है। खुद पाकिस्तान ने 43 पाकिस्तानियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, जिसका मतलब है कि वो झूठ बोलकर सऊदी जाते और वहां कुछ और करते, उससे पहले ही पाकिस्तान ने उन पर लगाम कस दिया है। यानी कि एक तरह से कहें तो जिन हाथों से पाकिस्तानी भीख मांगने सऊदी जा रहे थे, उनके हाथ पर ही सऊदी ने करारा प्रहार कर दिया है। अब पांव तोड़ने वाली कहानी भी जान लीजिए। ये कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल कुछ पाकिस्तानियों को अवैध तरीके से विदेश में बसने की लत लग चुकी है। जैसे हमारे देश में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या धीरे धीरे पांव पसार रहे हैं, जमीनों पर कब्जा करने लगे हैं, यहाँ तक कि लोगों को भी सताने लगे हैं। वही काम कुछ पाकिस्तानी संयुक्त अरब अमीरात में कर रहे थे, जिन्हें लेकर वहाँ की सरकार ने भयंकर आदेश जारी कर दिया है, जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है और अपने ही लोगों की करतूतों की वजह से बार बार शर्मसार हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने कहा है जो भी पाकिस्तानी यहां आना चाहते हैं उनके पास पहले से रिटर्न टिकट, वीजा और 3000 दिरहम होने चाहिए। एक दिरहम करीब 75 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। यानी कि यूएई जाने वाले पाकिस्तानियों के पास 2,25,000 पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए। ये नियम यूएई ने इसलिए लागू किया है क्योंकि वहां कई पाकिस्तानी अवैध तरीके से बसे हुए थे। बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी के साथ ब्राजील दौरे पर रवाना होने से पहले जयशंकर ने दुबई में आयोजित कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसे देखकर कई पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। और अब मुलाकात के बाद पाकिस्तान को लेकर जैसी खबरें सामने आ रही हैं, उसने शहबाज शरीफ की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हालात इन दिनों कितने खराब है। वहाँ आटा दाल चावल तक का संकट है। सेना से भिड़ने को आम जनता तैयार है। कभी बलूचिस्तान तो कभी दूसरे इस्लामाबाद में प्रदर्शन होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो है अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके कुर्रम जिले में, जहाँ सिया और सुन्नी समुदाय के लोग आपस में ऐसे भिड़े हैं कि पुलिस को भी उन्हें शांत कराने में पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तान एक सुन्नी बाहुल्य देश है, ऐसे में शियाओं पर वहां के सुन्नी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। करीब 3000 परिवार पलायन कर चुके हैं और 82 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। वहां के कानून मंत्री आफ्ताब आलम कहते हैं, हम हालात सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जब तक उधर शांति होगी तब तक इस्लामाबाद और लाहौर में नया प्रदर्शन शुरू होने की खबरें हैं। इमरान खान ने अब जेल की बेड़ियां तोड़कर बाहर आने का ऐलान कर दिया है। उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरने का खुला ऐलान कर दिया है और इस बार वो रुकने वाले नहीं हैं। पिछली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद के दौरे पर गए थे, इसलिए इमरान की पार्टी ने प्रदर्शन से वापस हटने का ऐलान किया था। तब एससीओ समिट में शामिल होने के लिए जयशंकर गए थे, पर इस बार बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने का खतरा खुद शहबाज शरीफ को सता रहा है। विदेश से लेकर अपने देश तक में सरकार फंस गई है। अब अंजामे पाकिस्तान क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पर जिस हिसाब से 2 मुस्लिम मुल्कों ने ही पाकिस्तान पर एक तरह से बैन लगा दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।